अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हमारा जो ऑडियंस है वो है फर्स्ट ईयर की वो स्टूडेंट्स जो फिज़िक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो जनरल साइंस के हों, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो प्री मेडिकल के हों। तो स्टूडेंट्स, आप जैसे कि आपको पता है कि न्यू ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है और न्यू ग्रेडिंग सिस्टम का जो इस दफ़ा अप्लाई होगा वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होगा। और इस लिहाज से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये भी हम बता दें कि इस दफ़ा ई मार्किंग के लिहाज से पेपर होगा। तो ई मार्किंग में पेपर अटैम्प्ट करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी हम जल्दी वीडियो आपको अपलोड करेंगे चैनल पे। आज हम आपको एक मॉडल पेपर के हिसाब से बताते हैं कि पुराने पैटर्न में, ओल्ड पैटर्न में और न्यू पैटर्न में क्या फ़र्क है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, तो आज हम एक लिहाज से आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए जी, ओल्ड पैटर्न यानी कि इस साल 2026 में नया मॉडल पेपर आ गया। तो देखिए, ओल्ड पैटर्न में क्या था वो मैंने इस तरफ लिख दिया है, न्यू पैटर्न में क्या है वो मैंने इधर लिख दिया है और एडवांटेजेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सेक्शन ए, आपको पता है कि टोटल पेपर जो है वो 85 मार्क्स का होता है फिजिक्स का और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें होता है। तो सेक्शन ए में 17 मार्क्स का एमसीक्यूज आते हैं, 17 ही एमसीक्यूज आते हैं, कोई चॉइस नहीं होती, एक एमसीक्यू का एक नंबर होता है। तो यही चीज यहाँ पे भी आएगी और यही चीज यहाँ पे भी है, यानी कि सेक्शन ए में कोई तब्दीली नहीं की गई, सेम पैटर्न पे मॉडल पेपर में रखा गया है। इसका मतलब कि इसमें कोई एडवांटेज स्टूडेंट को नहीं मिला है। ठीक, कोई एडवांटेज इसमें नहीं है। जैसा पहले था वैसे अभी भी है, जैसे पहले करते थे वैसे अभी भी करते हैं। और आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर आपकी टेक्स्ट बुक के 14 चैप्टर्स हैं तो 14 एमसीक्यूज तो एक एक चैप्टर से आ जाते हैं। बाकी 2-3 ऐसे हैं जो कुछ चैप्टर से रिपीट होते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज पेपर में ज़्यादा होता है। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में 36 मार्क्स का सेक्शन बी होता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ठीक, पहले जो मॉडल पेपर था या पहले जो पैटर्न था 14 क्वेश्चंस आते थे, उनमें से 9 करने होते थे। सही है, 14 में से 9 कोई से भी अटेम्प्ट करने। अब जो पैटर्न आया है उसमें 10 में से 9 करने। अब स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि हमारे पास तो चॉइस कम हो गई है, क्योंकि पहले हमें 14 में से 9 करने थे, अब हमें 10 में से 9 करने। ये क्या बात हुई, एक ही क्वेश्चन की चॉइस है। लेकिन स्टूडेंट्स, आपके लिए खुशखबरी ये है कि 5 क्वेश्चंस में और का ऑप्शन होगा और 5 में से 3 न्यूमेरिकल्स में और का होगा और 2 थ्योरी के या डेरिवेशंस के और शामिल होंगे। ठीक, सही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि बजाय तो क्वेश्चन 10 है, लेकिन अगर 5 क्वेश्चंस में और है तो इट मींस ये टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए, यानी कि पहले से भी एक चॉइस इंक्रीज हो गई। पहले 14 में से आपको 9 करने होते थे, तो अब क्या होगा, अब 15 में से 9 करने होंगे। तो एक चॉइस स्टूडेंट की इंक्रीज हो गई है। बजाय ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन की चॉइस है 10 में से 9 करने। ठीक, बहुत से स्टूडेंट इसमें परेशान है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 5 क्वेश्चंस में और का ऑप्शन है और वो न्यूमेरिकल्स में भी हो सकता है और वो थ्योरी में भी हो सकता है। तो इस लिहाज से सेक्शन बी में स्टूडेंट को ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि एक क्वेश्चन की चॉइस उसके पास इंक्रीज हो गई है। ठीक, अब आ जाते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में हमारे पास 32 मार्क्स का सेक्शन सी है। 32 मार्क्स का नए पैटर्न में भी है, लेकिन फर्क क्या है, ये बहुत बड़ा फर्क है और यकीन करें इससे स्टूडेंट्स की काफी मुश्किलात हल हो जाएंगी जो सेक्शन सी में इस दफा मतलब बनाई गई हैं। ठीक, मॉडल पेपर में
अब यहां पे देखें, ओल्ड पैटर्न में होता था कि 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होते थे, लेकिन 3 क्वेश्चंस में ए और बी पार्ट मौजूद होता था। अब आमतौर पे ये देखा गया था कि अगर एक क्वेश्चन का ए आता है, दूसरे का बी आता है, तीसरे का भी ए आता है, तो बजाय स्टूडेंट को 3 पार्ट आते थे, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ 2 ही कर पाता था, क्योंकि 3 में से 2 करने, अब एक का ए आता है, एक का बी आता है, तीसरे का भी ए आता है। अब वो क्या करे, एक का ए करेगा, एक का बी करेगा, तो उसके 2 ही क्वेश्चन काउंट होंगे। तीसरा क्वेश्चन चाहे उसे आता भी था तो वो भी काउंट नहीं होता था। लेकिन यहां पे स्टूडेंट्स की ये खुशखबरी है कि अब 5 में से 4 करने, कोई ए बी पार्ट नहीं है। 5 क्वेश्चन है, कोई ए बी सिंगल है, और 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने, 5 में से 4 आपको अटेम्प्ट करने। अब यहां पे भी स्टूडेंट कहेंगे कि हमारे पास एक ही की चॉइस मौजूद है। नहीं, यहां पे भी एक चीज है कि 3 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, 5 में से 3 क्वेश्चन में और का ऑप्शन दिया हुआ है। अब 3 क्वेश्चन में अगर और का ऑप्शन दिया हुआ है तो ये टोटल क्वेश्चन बन गए 8, और ये सीधे 8 क्वेश्चन है, इसमें कोई ए बी पार्ट नहीं है। यानी कि आपको अगर उनमें से 8 क्वेश्चन में से 4 आते हैं, आप 4 का अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिसको 3 आते हैं वो 3 अटेम्प्ट कर सकते थे। यहां पे क्या होता था, 3 अगर ऐसे आते हैं कि एक का ए, एक का बी, एक का ए, तो वो स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता था। यहां पे इसको ये एडवांटेज है कि अगर उसको 4 आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसको 3 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, तो वो क्या कर सकता है अब, क्योंकि ए बी पार्ट का चक्कर खत्म हो गया, और दूसरी बात चॉइस भी इंक्रीज हो गई है। तो यहां पे अब अगर यहां पे ओल्ड पैटर्न में देखें तो 6 में से 4 करने होते थे, उसमें भी ए बी का मसला होता था, ठीक। लेकिन यहां पे ए बी का मसला नहीं है, और टोटल 5 में से 3 में और है, तो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास कितने बन गए, 8, और उसमें से कितने करने, 4 करने। तो सबसे ज्यादा जो एडवांटेज मिला है, मैं समझता हूं स्टूडेंट्स को, वो सेक्शन सी में मिला है, ठीक। तो अब कॉम्बिनेशन का पेपर नहीं, मतलब पहले जो होता था कॉम्बिनेशन का नहीं देखा जाता, अगर कॉम्बिनेशन आता है तब स्टूडेंट को एडवांटेज होता था, लेकिन यहां पे अब ये एडवांटेज स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मिलेगा, और मैं समझता हूं कि अब इंशाल्लाह स्टूडेंट्स का रिजल्ट इंप्रूव होना चाहिए नए मॉडल पेपर के हिसाब से। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है, कोई और चीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ऐसी वीडियोस स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए लेके आते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।